हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम और आज मैं आपको एक खास क्लिनिकल केस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मेरी क्लिनिक में ऐसे बहुत से पेशेंट आया करते हैं जो कहा करते हैं सर मैं कभी भी कितना भी कुछ भी खा लूं पर मेरा वेट गेन नहीं होता, और कुछ ऐसे भी पेशेंट आया करते हैं मैं कभी भी थोड़ा सा भी खा लूं तो सर मेरा वेट गेन बहुत तेजी से होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपके हिसाब से इसका क्या कारण होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिस इज डॉक्टर सत्यम और आज मैं आपको एक खास प्रोसीजर जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में बताऊंगा। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, स्लो मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, फास्ट मेटाबॉलिज्म के कुछ खास सिम्टम्स क्या होते हैं, और मोस्टली मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के कुछ खास तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा। मेटाबॉलिज्म बॉडी की एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें लोग बाग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद खाना जो डाइजेस्ट होता है वो जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी एटीपी के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाती है। स्लो मेटाबॉलिज्म के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं, मोस्टली ओबेसिटी, फैट का स्टोर होना, क्योंकि फैट इसमें स्टोर हो जाता है और वो बर्न नहीं हो पाता, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और लोग बाग ओबेस हो जाते हैं, मोटापा उनका बढ़ जाता है। बॉडी में थकान लगी रहना, बॉडी में आलसपन रहना, बॉडी में हमेशा नींद सी भरी रहना और लॉस ऑफ एनर्जी का सेंसेशन बना रहना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जो स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण देखने को मिलते हैं। फास्ट मेटाबॉलिज्म के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। इसका सबसे खास सिम्टम यही है कि जब वो पेशेंट खाना खाया करता है तो खाना सडन डाइजेस्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो एनर्जी जाकर के पेशेंट अपने वर्कआउट में यूज कर लेता है। इसमें स्टोर ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा लो होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एनर्जी को स्टोर और फैट को डिपोजिशन कराने में मददगार होता है, वो जाकर के वर्कआउट में यूज हो जाता है और फैट का डिपोजिशन नहीं हो पाता, जिससे पेशेंट दुबला बना रहता है। तो फिर चलिए पतले लोगों में मेटाबॉलिज्म को किस तरह से सेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। हाई इंटेक प्रोटीन डाइट, मोस्टली इंडिया में जो है उसमें सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है और अपन को पर डे 60 ग्राम प्रोटीन आपकी थाली में सेट करना है। तो आप ज्यादातर हो सके तो डिब्बे वाले प्रोटीन का यूज ना करिए, घर पे ही जो चीजें पाई जाती हैं उनसे ही प्रोटीन को इंटेक करिए। जैसे आप प्रोटीन इंटेक के लिए पनीर का यूज कर सकते हैं, मिल्क का यूज कर सकते हैं, आप ब्रोकली का यूज कर सकते हैं, एग का यूज कर सकते हैं। इनसे आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो बॉडी खुद करती है, इस एक्शन के तहत जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और वो अमीनो एसिड बॉडी में कुछ हिस्सों में जा करके बॉडी में मसल्स गेन करते हैं, और जब आपका मसल गेन होता है तो मसल गेन होने के बाद आपकी बॉडी का वेट गेन होने लगता है। स्मॉल फ्रीक्वेंस मील का यूज करिए। इसका खास मतलब ये है कि आप अपने खाने को टुकड़े में खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, जिससे बॉडी बहुत अच्छे से उस पे काम करती है। आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मोस्टली मैस्टिकेशन कराता है, मैस्टिकेशन कराने के बाद ग्राइंडिंग कराता है, ग्राइंडिंग कराने के बाद एसिमिलेशन कराता है और लास्ट में जाकर के एब्जॉर्प्शन कराता है। जब आप थोड़े थोड़े टुकड़े में खाना खाते हैं वो जाकर के बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और खास तौर पे कहा जाए कि अगर आप छोटे टुकड़ों में यानी कई टुकड़ों में खाना नहीं खा सकते तो अपनी दिनचर्या में 3 मील तो शामिल करिए ही करिए। सुबह का जो ब्रेकफास्ट लेंगे वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में पर्याप्त मात्रा में लीजिए। आपका जो लंच होगा, लंच में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड सब कुछ होना चाहिए, जिससे आपको उस मील से पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिलेगा। और आपका जो नाइट का डिनर होगा वो डिनर आप जितना ले सके उतना लीजिए और नाइट में आप मिल्क को जरूर शामिल करिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनहेंस वेट गेनिंग एक्सरसाइज करिए। आप हो सके तो आपके आसपास जो जिम है उनको ज्वाइन करिए, अगर नहीं हो सकता तो आप ट्रेनर को ज्वाइन करिए, जिससे आपको वो कुछ खास मसल्स की एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे आपकी मसल्स में जो प्रोटीन का इंटेक है वो पर्याप्त मात्रा में लगेगा और मसल्स गेनिंग होगी। और जब मसल्स गेनिंग होगी तो आपका वेट भी गेन होगा।
और लास्ट पॉइंट है कि आप रात को ज्यादा ना जगिए। आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको आप प्रॉपर मेंटेन करिए। मोस्टली कहा जाए तो 12 से 3 का जो समय होता है ये सबसे अच्छा समय होता है सोने का। इस समय आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं पीक टाइमिंग पे होते हैं। अगर इस समय आपको पर्याप्त नींद मिल रही है तो आपके हार्मोन्स जो है प्रॉपर सेट रहेंगे। आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स आपकी बॉडी के वेट गेन में बहुत ज्यादा सहायक रहेंगे, जिससे आपकी बॉडी में वेट गेन होगा। तो अब मैं आपको मोटे लोगों का यानी ओबीज लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से सेट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। अगर इनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर सेट हो गया, बूस्ट हो गया, तो ये अपना वेट जो है प्रॉपर तरीके से लूज कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अपने वेट को लूज कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट, आप लो फ्रिक्वेंसी डाइट को शामिल करिए, जिसमें चिली, ब्लैक पेपर, सिनामन, दालचीनी, तेज पत्ता ये सब शामिल होना चाहिए। जब आप इन स्पाइसेस को अपने खाने में शामिल करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जब ये बूस्ट होगा तो आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाए। सबसे खास बात, आप सुबह उठने के साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी 1 चम्मच हनी के साथ लीजिए। जब ये चीज आप पर डे स्टार्ट करेंगे तो आप जब इसको पिएंगे तो ये इंटेस्टाइन में जाएगा और आपका रात का जो स्टोर हुआ फैट है वो मोशन के द्वारा क्लियर हो जाएगा और आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन नहीं हो पाएगा और ओबेसिटी नहीं आएगी। इसके लिए कुछ साइंटिफिक फैक्टर भी आए हुए हैं। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वो जॉब में सिटिंग जॉब है और बहुत लंबी चलती है, तो प्रत्येक 45 मिनट की सिटिंग जॉब के बाद आप 3 से 5 मिनट का गैप लेकर के हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में मोस्टली आप जंपिंग जपाक कर लीजिए, आप उछल कूद लीजिए या सीढ़ियों से चढ़ लीजिए, उतर लीजिए या हो सके तो 100 कदम की वॉक कर लीजिए, जिससे आपको ये जो मेटाबॉलिज्म है बूस्ट होगा। फिर आप बैठिए, अपना वर्क करिए, फिर 45 मिनट के बाद 3 से 5 मिनट का समय लीजिए और फिर ये एक्सरसाइज करिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म उस समय तो बूस्ट रहेगा और फिर वो जाकर के डाउन होगा। जब ये आप लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म एक समय के बाद ऊपर जाकर के बूस्ट हो जाएगा और आपका जो वेट है वो जाकर के लॉस हो जाएगा। आप इंक्रीज वाटर इनटेक करिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी को पीजिए, लेकिन पानी को भी तरीके से पीना है आपको। शॉर्ट क्वांटिटी ऑफ कोल्ड या हॉट वाटर इन स्मॉल इंटरवल। आप छोटे छोटे समय में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगी डाइजेशन वाली, और जब ये डाइजेशन वाली प्रोसेस होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आप अपनी बॉडी का जो वेट है वो लूज कर सकते हैं। वेट लूज करने की कुछ खास एक्सरसाइज, आप 10,000 कदम पर डे चलिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और आप घर पे लेट करके बेली फैट को लूज करने वाली एक खास एक्सरसाइज, जिससे आप लेट करके साइकिलिंग की जाती है, कुछ उस तरह से साइकिलिंग करिए जिससे आपको जल्द से जल्द 1 महीने में ही असर देखने को मिल जाएगा। और क्लिनिक में कुछ ऐसे पेशेंट भी आया करते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा वॉक करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। तो इसके कुछ खास कारण होते हैं। हमारी बॉडी जो है बहुत स्मार्ट नेचर की होती है। बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एडेप्ट कर जाती हैं। आप जिस तरह से वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको बॉडी इनटेक कर लेती है। कुछ खास एक्सरसाइज आपने की जिससे आपका 100 कैलोरी बर्न हुआ और अदर पर्सन उसी चीज को कर रहा है तो उसका 400 कैलोरी बर्न हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज जो होती है उनको आप बदल के करिए, जिससे उन बदलाव के कारण आपका बॉडी में कैलोरी का बर्न होगा और आपका वेट लूज होता जाएगा। आप रोज रात को सोने से पहले एक सेल्फी जरूर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी के बदलाव पता चलेंगे। और आप रोज रात को एक पाठ गीता का जरूर पढ़िएगा। आप जब एक पेज गीता का पढ़ेंगे तो आपके जहन में बहुत ज्यादा शांति आएगी। और रोज 10 मिनट योगा जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं आपको हमेशा नई वीडियो दे सकूं।